नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी जेके की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में। जो हम यूपी से संबंधित एग्जामों, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में कराए जाते हैं उसके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो सीरीज चला रहे हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, यानी कि तीसरा वीडियो, और हम अभी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जो भाग है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन और सारे ऑप्शंस और सारे क्वेश्चन के जो एस्पेक्ट्स हैं आप उसको मिलाएंगे तो कम से कम एक वीडियो से आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। और आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि घुमा फिरा के सवाल उसी से पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसका रिवीजन करना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये आपका सिलेबस है, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसका सिलेबस है छोटा सा। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ताम्रकांस्य सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर से प्राप्त हुए थे। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से संबंधित है। मेरठ जिला जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पार्ट है, उसमें आता है। और अगर इसके अलावा देखें तो जैसे कि दो चार जिलों से और भी ताम्रकांस्य सभ्यता के साक्ष्य जो हैं वो हमको प्राप्त हुए थे। अगर हम उसकी बात करें तो वो है, जैसे कि देख लेते हैं, आपने नाम सुना होगा बड़ा गांव। ठीक, बड़ा गांव और प्लस हुलास। ठीक, ये दो जगह थी जो कि सहारनपुर ज़िले में है। ध्यान देना है, ये सब सवाल कभी भी बन सकता है आपके लिए। और भटपुरा का नाम आपने सुना होगा, अगर भटपुरा, इसके अलावा मानपुरा। ठीक, ये आपके यूपी के बुलंदशहर ज़िले में है। ठीक, इसको भी ध्यान देना है, आप सिर्फ क्वेश्चन पे मत जाइएगा। ठीक, मांडी और कैराना भी आपने सुना होगा, ये भी ताम्रकांस्य सभ्यता के साथ यहाँ से भी प्राप्त हुए थे। तो ये आपके यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में है। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आलमगीरपुर के उत्तर संध्युकालीन लोग मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए जाने जाते थे? ठीक, तो इसका सही उत्तर है कपास की खेती के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि जो आलमगीरपुर के उत्तर संध्युकालीन लोग थे वो नगर की बजाय गांव में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। ठीक, यानी कि नगरीय सभ्यता कम थी और नगर की बजाय गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। इसको भी ध्यान रखना है, सवाल इससे बनता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस, इसको ध्यान दीजिएगा, तुर्वास लिखा गया है, तुर्वस है। ठीक, तुर्वस के सम्मिलित नाम को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है राजा, अधिपति, विश्वामित्र और पंचजन। तो अगर आपको पता हो, नहीं पता तो हम बताते हैं, इसको पंचजन बोला जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चौथा है, निम्न में से पांचालों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है काम्पिल्य, शक्तिमिति, इंद्रप्रस्थ और कौशाम्बी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काम्पिल्य। इसके अलावा, काम्पिल्य के अलावा वैसे पांचालों की दो राजधानियाँ थी। ठीक, काम्पिल्य के अलावा एक राजधानी इसकी और थी जिसका नाम है अहिच्छत्र। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है या दोनों दे के पूछ सकता है। और इसके अलावा शक्तिमती की बात करते हैं, जैसे कि इसमें शक्तिमती लिखा है। शक्तिमती अगर मैं पूछूं तो किसकी राजधानी थी? आप लोग बताइए। मतलब अगर शक्तिमती का जो एरिया है ना वो बांदा के आसपास आता था। चेदी की राजधानी थी, बांदा के आसपास का एरिया है ये। ठीक, इसको ध्यान देना है, मतलब सिर्फ सवाल नहीं, इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है इसको। और इंद्रप्रस्थ अगर पूछे किसकी राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली और थानेसर के आसपास का एरिया माना जाता है, मेरठ दिल्ली हो गया, थानेसर हो गया, तो ये थी कुरु की राजधानी। इसके अलावा चौथी है, ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी? तो कौशाम्बी नॉर्मली जैसे कि पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कोसल, मल्ल, काशी और चेदी, ये 8 मतलब जो हैं वो 8 महाजनपद काल में 8 उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने कहाँ की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने
कहाँ की थी? ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, काशी, कानपुर। सही उत्तर है कानपुर में की थी। अब कानपुर में कहाँ की थी? जैसे अगर कोई आ जाए कानपुर की जगह कोई दूसरा नाम दीजिए, तो कानपुर में एक जगह है बिठूर। बिठूर कानपुर में, ये इसका सही उत्तर है। वाल्मीकि जी ने कानपुर बिठूर में इसकी रचना की थी। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? अगर आपने ऊपर का एक्सप्लेनेशन सुना होगा या अभी मेरा, तो मैंने बताया कि 8 थे, 8 महाजनपद। अब अगर पूछ लेते हैं कि 8 महाजनपद कौन थे, ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश के ही थे, तो लिख देता हूँ मैं पांचाल। ठीक है, पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र कांपिल, मैंने बताया आपको। और ये बरेली, बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं का एरिया था। इसके अलावा कुरु, ठीक, कुरु था। वत्स, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का एरिया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसके अलावा सूरसेन की राजधानी आपको पता होगी, काफ़ी फेमस है, वो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये मथुरा के आसपास का एरिया था। इसके अलावा पांचवा है कोसल, ठीक, कोसल की राजधानी साकेत थी और यावत के आसपास का एरिया था। मल्ल, छठा मल्ल था। मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनगर थी। कुशीनगर और देवरिया के आसपास के इलाके को मल्ल बोलते थे। इसके अलावा काशी, तो काशी वैसे भी पता होगा, बनारस और के आसपास का एरिया था। और आठवां था चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। ठीक, तो मैंने आठों आपको बता दिया, आठों महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, सबका एरिया भी बता दिया है, ठीक, और सबकी राजधानी भी बता दी है। तो इसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इससे किसी की भी राजधानी पूछ सकता है, किसी से भी सवाल बन सकते हैं और किसी के आसपास का भी एरिया इनसे पूछा जा सकता है। तो जो चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, ये बांदा के आसपास की, बांदा, बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के एरिया थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल है, ये देखिए आगे आपके सामने सवाल, महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी? ठीक, तो महाजनपद वत्स की राजधानी, अगर ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, तो कौशाम्बी थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, मल्ल की राजधानी क्या थी? ये जो सवाल है 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे उन्हीं से है। तो मल्ल की राजधानी क्या थी? मैंने अभी वो जस्ट ऊपर बताया था कि कुशीनगर, ठीक, कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। इसके अलावा कुशीनगर और देवरिया के एरिया मिला के मल्ल बनता था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है आपको पता होगा, ऑप्शन है गया, वैशाली, वाराणसी, कुशीनगर। वाराणसी, कुशीनगर और गया में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन 10 है, गौतम बुद्ध की माता महामाया, ये उनको माया देवी बोलते थे, किस गणराज्य की कन्या थी? ऑप्शन है शाक्य वंश, कोलिय वंश, लिच्छवी और इक्ष्वाकु वंश। तो इसका सही उत्तर है कोलिय वंश। अब आपके सामने सवाल एक और आता है कि ये जो एरिया है, ठीक, मतलब कोलिय वंश का, ये कहाँ था? तो ये मेनली गोरखपुर था। अगर आपको पता हो तो जो रामग्राम जगह थी जो कि गोरखपुर ज़िले में है, ठीक, कोलिय वंश, कोलिय वंश का ये एरिया था। तो ये ध्यान देना, ये भी सवाल आपसे बन सकता है। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है? ठीक, बौद्ध धर्म का पालना, ध्यान से सवाल पढ़ना आप लोग, ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना, ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो है ये उत्तर प्रदेश है। अब बौद्ध धर्म का पालना से क्या मतलब है, ठीक, अगर आपको ये समझना हो कि बौद्ध धर्म का पालना क्या मतलब है इसका, तो जो गौतम बुद्ध का अधिकांश जो सन्यासी जीवन था ना, वो उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ था। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा समय गुजारा था, इसलिए उसको बौद्ध धर्म का पालना भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 है, 12वां है, अहरौरा का लघु शिलालेख किसने खुदवाया था? ठीक, तो इसका जो उत्तर है, ऑप्शन देख लेते हैं, अशोक, बिंबिसार, दशरथ, इनमें से कोई नहीं। तो अहरौरा का जो अहरौरा, ठीक है, इसका शिलालेख अशोक ने खुदवाया था। ठीक, इसके अलावा थोड़ा आपको एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। ठीक, अहरौरा मिर्ज़ापुर में है। ठीक, ये मिर्ज़ापुर की एक जगह है, ठीक है, और इसका शिलालेख अशोक ने खुदवाया था। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश से स्पेशल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली उत्तर प्रदेश की बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा भी, मतलब अहरौरा के अलावा 4 शिलालेख अशोक के और प्राप्त हुए थे, जो हैं टोपरा, ठीक, टोपरा कहाँ है? खिजराबाद, खिजराबाद,
खिजराबाद कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक, सहारनपुर। इसके अलावा और था एक मेरठ से प्राप्त हुआ है, कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है और सारनाथ से भी प्राप्त हुआ है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में मिलने वाले जो लघु शिलालेख थे अशोक के द्वारा खुदवाए गए थे। 5 हैं, नाम रट लीजिएगा या इसको कहीं लिख लीजिएगा या 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13वां है, कौशाम्बी स्तंभ लेख को किस शासक ने प्रयाग किले में स्थापित कराया था? तो इसका जो उत्तर है, कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग में अकबर ने स्थापित करवाया था। ठीक, शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर है अकबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो आपको पता होगा, ऑप्शंस हैं कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, शालिशुंग, देववर्मा। सही उत्तर है कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। 15वां क्वेश्चन है, तांबे के सिक्के को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ठीक, तो ऑप्शन है पण, धरण, पाद, मासक। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें से वो है मासक कहा जाता था। ठीक, तांबे के सिक्कों को मौर्य काल में मासक कहा जाता था। मासक के अलावा एक नाम और था, इसको भी ध्यान रखिएगा। मासक के अलावा इसको कांकड़ी, ठीक, कांकड़ी भी कहा जाता था। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी देखते हैं। पण को मतलब पण कौन सा सिक्का होता था अगर जाना था तो पण चांदी का था। ठीक, और जो पाद है, ठीक, ये सोने का सिक्का था। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सवाल कोई ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हो सीधा सीधा आ जाए, एक्सप्लेनेशन में से भी सवाल ढेर सारे बनते हैं। कुषाणों की राजधानी, ठीक, कुषाणों ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कुषाण ऐसा होगा। कुषाणों की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है पुरुषपुर, पेशावर, अवध, वाराणसी। इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्कों की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। ठीक, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसके अलावा कुषाणों की दूसरी भी राजधानी थी, मतलब एक और राजधानी थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी राजधानी मथुरा थी कुषाणों की। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रवर्तन किसने किया था, किस शासक ने? तो इसका जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसमें सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था ये भी जानने वाली बात होती है। ठीक, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो 319 से 320 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक, ध्यान रखना है इसको। 18वां सवाल है, किस गुप्त शासक की राजधानी अयोध्या थी? ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इनमें से कोई नहीं। तो इसकी अयोध्या राजधानी स्कंदगुप्त की थी। ठीक, उसको ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो बच जाएगा, सब आपको कराएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 19वां सवाल है, सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अगर आपको पता हो, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपने, तो मलिक सरवर ने सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर मलिक सरवर, इसका पूरा नाम मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ था। ठीक, यह लिख लेते हैं इसे, ख्वाजा जहाँ। ठीक, कौन था ये मलिक सरवर अगर आपको जानना हो? ठीक, तो पता होना चाहिए। मलिक सरवर था फिरोज़ तुगलक का अमीर था। ठीक, जो अमीर होते थे दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज़ तुगलक का अमीर था। फिरोज़ तुगलक के बाद जो शासक आए थे नसीरुद्दीन तुगलक, उनसे इसने विद्रोह करके जाके जौनपुर में, ठीक, जौनपुर में, जिसको पूर्व का सिराज भी बोलते थे, जौनपुर में स्थापना की थी सरकी राजवंश की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व का सिराज। ये सब चाहे आप लिख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो देख लीजिएगा 2-3 बार, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बदायूं की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, ये आपका सही उत्तर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि
इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आपको भी पता है वीडियो देखने के बाद इसमें से कम 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आसानी से। मैं चाहता तो बना देता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 20 क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल जानकारी देंगे तो आप पढ़ते टाइम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कोई भी एग्ज़ाम इससे नहीं बचेगा। सारे एग्ज़ाम्स को, यूपी में होने वाले सारे एग्ज़ाम, इवन इसके अलावा पीसीएस और जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीएस का पोर्शन होता है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के टाइम पे सब कुछ इतिहास जो है लगभग यूपी से कुछ ना कुछ टच करता है, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़े रहेंगे, ध्यान रहेगा, तो ये आपके अदर एग्ज़ाम में जहाँ यूपी स्पेशल नहीं पूछता है वहाँ पर भी फ़ायदा करेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें हम लोगों को। थैंक यू।